तो मैंने भजन क्या था, मैंने भजन में कहा बाप जी, मैं कहा देखो मेरा भजन क्या है, मैंने कहा सिंह संगत भेड़ की कीनी उनका रूप बढ़ारा, अरे आठों पोर भेड़ संग डोले भेड़ उन्हीं का चारा, रसन तो यूं बोला हिंदू सारा। बाप जी क्षमा करना, वहां है हिंदू है संसारा, लेकिन मैं हिंदू सारा कह रहा हूं। हम हिंदू भूल गए। बाप जी को कहा, उन्होंने कहा कैसे, मैं को एक भेड़ों का झुंड था और भेड़ों के झुंड में एक शेर का छोटा बच्चा है, शावक आ गया और शावक साथ में घूम रहा है, और शावक था वो बड़ा होगा सिंह और भेड़ के साथ में घूम रहा है। एक दिन बहुत बड़ा सिंह आया, उसने कहा इधर, वो डरने लगा, अरे तुम मेरा आगे मेरे परिवार का सदस्य है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो भेड़ों का, मेरे को भेड़ों के साथ जाने दो। उसको गर्व नहीं है। उसने कहा इधर, उसने पानी में अपना चेहरा दिखाया तालाब में, तब उसने कहा अच्छा है, मेरा भी चेहरा तेरे से मिलता, तुम बोल जोर से दहाड़। पहले वाला शेर जोर से दहाड़ा, उसको कहा तुम भी दहाड़, लेकिन भेड़ के साथ में रहने वाला भेड़ की आवाज ही करता है, वो कहां से निकलेगा दूसरी। उसने कहा अगली बार शेर की तरह दहाड़ना नहीं तो तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। उसने जोर से वो चिल्लाया और दहाड़ा, तो वो दोनों रवाना हो गए। अब हुआ समझ में क्या आया, हम भी बंधुओं वही शेर है, लेकिन हमारी संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए षड्यंत्र किए। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता वो नहीं पढ़ाया गया, हमारे संस्कारों को क्या मिलना चाहिए वो संस्कार मिले नहीं, हमारे संस्कारों को ध्वस्त कर दिया। इसलिए हम भूल गए, अपना स्वाभिमान भूल गए। और भूले भी कैसे कि आप, एक और उदाहरण बता रहा हूं। एक दिल्ली पर राज करने वाला राजा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। थोड़ा ध्यान से सुनना आप। वो बख्तियार खिलजी क्या करता था राजा, लेकिन उसकी एक बीमारी होगी। बीमारी भी कैसी, शरीर में खुजली, और खुजली कितनी खतरनाक होती है। पूरे भारत में चला गया, कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। किसी ने कहा अरे बादशाह आपको इलाज कराना है ना, आप चले जाओ नालंदा। नालंदा में एक बहुत बड़े वहां डॉक्टर है, और उस डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर राहुल जी भद्र, आप वहां जाओ। वो राहुल जी भद्र के पास चले गए। जैसे वहां गए तो वहां जाने के बाद में राहुल जी भद्र ने कहा कैसे आए बादशाह, तो कि मैं तो मेरा इलाज कराने के लिए आया। क्या हो गया, खुजली हो गई है, मैं इलाज करता हूं। 4 दिन हो गए, आराम से बैठिए माता, आप चिंता मत करिए, आराम से पेट खोल के बैठ सकती, दर्द होता है तो। जैसे बख्तियार खिलजी को कहा कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, 3 दिन के बाद बख्तियार खिलजी के पास में राहुल जी भद्र गए। राहुल जी भद्र ने कहा राजा जी, तो कहा आप जो कुरान पढ़ रहे हो इस कुरान को छोड़ दो और आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। उसने कहा क्यों, तो कोई कारण है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा धर्म और मेरी संस्कृति है, मेरे इस ग्रंथ का अपमान नहीं कर सकते कुरान का। मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ूंगा क्या, आपको शर्म नहीं आती है क्या। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ो अपनी कुरान। दूसरे तीसरे दिन दूसरी कुरान लाई, डॉक्टर साहब ने उनको कुरान दी और ये कुरान पढ़ो, आपकी कुरान साइड में रख दो। अब वो कुरान 2-3 दिन पढ़ी, क्या हो गया, उसका ठीक हो गया शरीर, एक दो खुजली मिट गई। डॉक्टर साहब ने कहा चलो आप बादशाह जाइए, लेकिन इस कुरान को मत पढ़ना, आप ये कुरान पढ़ना जो मैंने दी है। अब ये रवाना हुए तो उसने कहा डॉक्टर साहब सही सही बताना, मेरा ये खुजली ठीक कैसे हुई। अब वैज्ञानिक कारण था। डॉक्टर साहब ने कहा क्या करना, आपका इलाज हो गया, अब जाओ। ना 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 बताइए। उसने कहा आप जो पढ़ रहे थे पहले कुरान, वह कुरान थी वो बाहर से छप के आई थी, और उसके आप जब कुरान पढ़ते हो ऐसे उंगली करते हो, मुंह में लगाते हो, उस पन्नों में रासायनिक पदार्थ है कास्टिंग, और वो कास्टिंग आपके अंगुली पे लगता है, अंगुली पे लगने के कारण आपके शरीर में खुजली होती है। और ये भारत की कुरान है, इस कुरान को पढ़ोगे तो आपकी खुजली नहीं होगी। देखो आप, तो जो इलाज होता है तो क्या होता है, गुरु दक्षिणा देते हैं, और गुरु दक्षिणा में ये यहां से रवाना होता है, दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाकर के अपनी पूरी सेना तैयार करता है। सेना लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय पर वो आता है, और वहां पर कहते हैं हजारों हमारे हिंदू भाई थे, पढ़ने वाले हजारों की संख्या में सब बाहर भग गए, और कहते हैं कि लगभग 30-40 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, हमारी लाखों पुस्तकें जल करके राख होगी। कहते हैं कि 6 महीने तक उसमें आग लगती रही। देखिए क्या सोच है उन लोगों की। उन्होंने क्यों किया ऐसा, उन्होंने इसलिए किया, ये भारत के लोग हैं ना, इन लोगों की संस्कृति है, इनके ग्रंथ है, इनकी पुस्तकें हैं, इनका साहित्य है, इनके मंदिर है, इनके मठ है, इन सबको तोड़ दीजिए। इसलिए आप जहां जहां देखोगे हमारी अच्छी अच्छी मां जगदम्बे की मूर्तियां हैं, उनको उन्होंने खंडित किया है।
आप दूर मत जाइए। अभी मैं गया था इधर आपके ओसिया में, मंदिर जैसे माता जी का मैंने देखा, वहां पर वो देखा मंदिर, हर जगह पर वो मंदिर की मूर्तियां है वो खंडित है। वो कौन करने वाले हैं? वो जिन्होंने की है वो हमारी संस्कृति का सत्यानाश करने वाले लोग थे। तो क्या हुआ? हमारे बच्चों को संस्कार कौन दे? ऐसी संस्कार की परिस्थिति जब भारत में बिगड़ गई तो एक देश के अंदर बहुत बड़ा एक महान सपूत पैदा हुआ। वो सपूत उधर तस्वीर में आपको दिख रहा है, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। बहुत ही छोटी आयु, और छोटी आयु के अंदर भी और बैठे बैठे मन में देशभक्ति का वातावरण पैदा हुआ। स्कूल में पढ़ने के लिए गया और इधर अंग्रेजों का राज, अंग्रेजों की महारानी एलिजाबेथ जिनका जन्मदिन, सब जगह पर मिठाइयां बांट रहे थे। और इस छोटा बालक केशव है, बहुत छोटा, ये आपके छोटे वाले जो गड़बड़ कर रहे हैं, इतना छोटा बच्चा वो बालक, उसको दी मिठाई। बालक ने पूछा किस बात की मिठाई है? तो मिठाई तो महारानी एलिजाबेथ और उसका जन्म दिवस है। उसने कहा भाई कौन है एलिजाबेथ? कोई महारानी मेरे लिए नहीं है, ये हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, भारत है, और ये परकीय धरती पर आने वाले लोगों ने राज किया है, मेरी महारानी नहीं है। और मिठाई लेकर के कचरे में डाल दी। छोटे बच्चे की देशभक्ति देखिए आप, राज मेरा होना चाहिए। स्कूल में गया, सब लोगों ने कुछ किया होगा, लेकिन इसने कहा वंदे मातरम से उन अंग्रेज अफसर का मैं और स्वागत करने वाला, और वंदे मातरम बोला, टीसी दे दी, बाहर भेज दिया, कोई बात नहीं, जाऊंगा मैं। घर में पढ़ाई कर रहे थे और गुरुजी ने बुलाया ट्यूशन के रूप में। गुरुजी के पास पढ़ते पढ़ते गुरुजी तो चले गए, और उन बच्चों ने क्या किया, 3-4 जनों ने, जो ऐसा भी था ये आगे चल रहा है ना, अभी तो इनको भी पता कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन वो इतना छोटा बच्चे थे, वो क्या किया, वो गड्ढा खोद रहे हैं। किसमें? कमरे में। गुरुजी आए, मुझे गुरुजी, उन्होंने कहा अरे बेटा क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने देखा कमरे के अंदर फावड़ा भी पड़ा है, तगारी भी पड़ी है, रेती खोद खोद कर डाल रहे। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो बेटा? तो कुछ नहीं। नहीं सही सही बताओ क्या कर रहे हो? तो के वो सामने वाला किला दिख रहा है, उस किले के ऊपर ये झंडा दिख रहा है, वो झंडा ये भगवा ध्वज होना चाहिए, अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक, उसको उतारेंगे। कैसे उतारोगे? सुरंग बनाएंगे, धरती के अंदर सुरंग बना करके वहां जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों में ये देश, सुरंग बनाना संभव नहीं था, लेकिन मन में जज्बात था, ये काम हम कर सकते हैं। यानी छोटी आयु में उनके अंदर देशभक्ति का भाव, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लोग उस समय थे, उन क्रांतिकारियों के साथ में उनका नाम कोकेन पड़ गया, और कोलकाता में उनके सबके साथ में रहे। क्रांतिकारियों के साथ में रहने के बाद उस समय कांग्रेस जो अभी चल रही है, उस पार्टी के साथ में जुड़ गए, उनके सदस्य रहे, और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। अंततोगत्वा उनको पकड़ दिया गया और 2 साल का सश्रम जेल कारावास मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार की यात्राएं दी जाती है, और जेल से वो 2 साल बाद जब छूटते हैं, उसके बाद उनको सम्मान के लिए पहली माला पहनाने के लिए जो गए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल जी नेहरू जी, उन्होंने माला पहनाई थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व का धनी ये थे डॉक्टर हेडगेवार जी। बड़े हो गए, देश की आजादी मिल सकती है, इनको पता था, लेकिन आजादी मिलने के बाद मेरा हिंदू समाज की क्या स्थिति होगी, आजादी रहेगी कि नहीं रहेगी, वापिस देश मेरा गुलाम हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए मेरा हिंदू समाज, पुत्रवत समाज है मेरा, इसको संगठित करना बहुत जरूरी है। इन्होंने संगठित करने के लिए बड़े बड़े लोगों को नहीं बुलाया, छोटे छोटे बच्चे, ये आगे बैठे कुछ छोटे जिनको नाक पहुंचना नहीं आता था, डॉक्टर जी बुलाते थे, और खुद क्या एमबीबीएस डॉक्टर, और वो भी कभी आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। कहां डॉक्टर थे देखने के लिए? ओ जमीन को साफ करना, पानी छिड़कना, कबड्डी खिलाना बच्चों को, और नाक पोंछना नहीं आता है तो कपड़ा पास में रखते थे जेब में, उनके नाक साफ करते थे। वो लड़के धीरे 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 बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद उनके अंदर जज्बात आया। पूरे देश भर के अंदर भिन्न भिन्न जगहों पर उन्होंने शाखा का कार्य प्रारंभ कर दिया, और वो शाखा का कार्य आज मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा अचरज का वातावरण पैदा कर रहा है, एक चमत्कार पैदा कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर जो ताकत बढ़ी है, बढ़ी किसके कारण है? वो बंधुओं, ताकत बढ़ी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा। शाखा में क्या है चमत्कार? शाखा में आना सुबह जल्दी, शाम को भी आना, जब आपकी मर्जी तब आइए। 1 घंटे की 60 मिनट की शाखा लगती है। 60 मिनट की शाखा के अंदर 40 मिनट तक हम खेल खेलते हैं,
कबड्डी खेलेंगे, खो खो खेलेंगे, जो हमारे अच्छा खेल लगेगा खेल खेलेंगे, और उसके बाद 10 मिनट गोल घेरे में बैठेंगे अर्धमंडल में, अर्धमंडल में बैठ करके चर्चा करेंगे। चर्चा किसकी करेंगे? किसको वोट देना है, वो पार्टी ठीक है कि नहीं है। नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं होगी, यहां बात होगी सिर्फ हिंदुत्व की। मेरा हिंदू समाज कहां जा रहा है, मेरा भारत देश कहां जा रहा है, मेरी भारत मां है, मेरी इस मां की क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो लगेगा उसका चिंतन करेंगे। ऐसी चर्चा करते हैं शाखा में, और धीरे 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 खेल खेल के माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आएगा, बड़ी आयु के अंदर संस्कार आएगा, और आएगा नहीं, आ गया। और उसके कारण आज हमारे देश भर में लगभग 90,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं लग दी है। बड़ा अजीब दृश्य है। अभी आपके पास में यहां शाखा लग दी है, पूछ लेना, अधिकारी आए हुए। एक दिन मैं चला गया, मैंने जाके पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या वातावरण है? तो उन्होंने बताया मेरे को। मैंने कहा ये माताएं क्यों खड़ी इधर बाहर? तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो शाखा में आए हुए, वो बाहर खड़ी है और देख रही है। इधर माता इधर भी खड़ी है, और जो बड़ी आयु के है, जिनकी उम्र 60 है, 70 साल हो गई है, वो डंडा लेकर के बाहर खड़े हैं। कोई बच्चा बाहर नहीं आए, पानी की व्यवस्था कर दी है। फिर अंत में मैंने सारा पूछा, तो वो कहते हैं हमारी बस्ती के अंदर सबके अंदर एक वातावरण पैदा हो गया है, मेरा बच्चा शाखा में जाना चाहिए, शाखा में जाएगा तो अच्छा संस्कार आएगा, संस्कारों की बात करेगा। शाखा में जाने से कितने संस्कार मिलते हैं। एक छोटी घटना सुनाता हूं, आओ 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, चिंता मत करना। यह घटना है आपके हरियाणा की। हरियाणा की घटना क्या है? ऐसा एक कार्यक्रम था स्कूल का, उस कार्यक्रम में हजारों लोग थे। हजारों लोगों के अंदर क्या हो गया, वहां पर कार्यक्रम में आग लग गई। आग लगने के कारण लगभग 450 अभिभावक बच्चे हैं, वो जल करके भस्म हो गए। किसी की हिम्मत नहीं है अंदर जाए। एक बच्चा जो थोड़ा युवा था, उसका नाम था अशोक वडेरा, वो गया, एक बच्चे को जलता हुआ बाहर लाया, दूसरे को बाहर लाया, तीसरे को बाहर लाया, और उनकी बहन पारुल और एक लक्ष्मी, एक 13 साल की, एक 18 साल की, वो भी साथ में जा रही है और बच्चों को बाहर निकाल रही है। उन्होंने निकाले होंगे 7-8 एक बच्चे, लेकिन अशोक वडेरा ने अकेले ने 15 बच्चों को जिंदा बाहर निकाल दिया। और लोगों ने कहा मर जाएगा, ये मर जाएगा। पूरा शरीर था, आग इतनी लग गई कि अंतिम 15वां बच्चा लाते ही वो वहीं से नीचे गिर गया। लोग आए वहां पर, तो खत्म हो गया वो तो। और जिस समय पता लगाओ कौन व्यक्ति है, तो लाशें वहां ढेर लगे हुए पड़े थे। किसको ढूंढे वहां पर 450 में से? अब ये अशोक वडेरा पता नहीं लगा कहां है। उसकी मां आई, मां ने आकर के उस बच्चे को देखा, उसने कहा जो पास में थे उनको, ये मेरा बेटा है। तो कैसे पता करोगी? इसके हाथ में अंगूठी है ना, ये अंगूठी है मेरे बेटे की है। कैसे? कि ये 2 महीने पहले इसकी सगाई हुई थी ना, तो बीननी है उसने, ये वो अंगूठी है, और इसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो वही मेहंदी है। यानी शाखा में आने वाला स्वयंसेवक, ये जिंदगी किस काम की है? मेरी जिंदगी के लिए यदि 10-15 इतने जिंदा बच सकते हैं तो मैं मर जाऊंगा। तभी तो मैंने कहा न कि जीवन सुमन चढ़ा चढ़ो में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे वहां, हम दिन 4 रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, लेकिन मेरे कारण मेरी भारत मां, मेरे भाई वो जिंदा रहने चाहिए। इस प्रकार के संस्कार है हमारी दैनिक शाखा जो चलती है, इसके माध्यम से चलते हैं। तो ये तो है हमारे गुणों का विकास। और संघ का स्वयंसेवक है, वो शाखा में तैयार हो गया, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप आज के माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चे को स्कूल भेज दें, ये किसी की चिंता नहीं है, नौकरी लग जाए। अरे नौकरी तो होगी तो मिल जाएगी, ठीक है, दाल बाटी मिल जाएगी। हर एक माँ बाप की चिंता है, मेरा बेटा है समय पर घर आ जाए, मेरी बेटी है समय पर घर आ जाए, बेटा कोई पंचायती न करवाए, कोई घर में गलत ऐसी कलह ना हो जाए। इसलिए हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी संस्कार में रहे। संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है, मिन्नतपना नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं हमारे यहां पर कि मिनक घड़ा इन जगत में, मिनका तड़ो सुकाल, जिन मिनका में मिनक पड़ो उन मिनकारो काल। तो मिनकपना सिखाने का काम अपनी शाखा करती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप, आज हमारे परिवार के सदस्य 5 जने हैं, लेकिन 5 जने साथ में नहीं बैठते हैं। बीननी उधर जाके बैठती है,
और बेटा उधर जाके बैठता है, बाप जाके कहीं जाकर भोजन करता है, एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं, मनमुटाव में जिंदगी जी रहे हैं। इस कारण से परिवार हमारे टूट रहे हैं। मैं नाम नहीं कहूंगा, लेकिन जोधपुर की घटना अभी की ताजी, एक माँ है बूढ़ी, 80 साल की माँ, और एक दिन उन्होंने को पता लगा, मेरे को बुलाया, मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरे को कहा, बेटा 80 साल की उम्र, मैंने कहा, मेरे को कहा, बेटा भजन गाता है? मैं कहा हाँ थोड़ा गाता हूं। उन्होंने कहा, मैं संगीत में एमए की हुई, मेरे 80 साल की मां ने संगीत में एमए कब की होगी? 50 साल पुरानी बात, 60 साल पुरानी बात बता रही हो। उस समय जिन्होंने एमए की डिग्री, वो क्या कह रही है? वो कह रही है, बेटा मैं क्या हुआ? वो रोती हुई कहती कि टाइम बदल गयो। मैं क्यों मां कोई हो गयो? तो क्या मैं होना जड़ी बात नहीं है। मैं क्या कर, सामने घर है, उसने जोर से आवाज लगाई, दो बेटियां, एक 18 साल की, 21 साल की, दोनों बेटियां तीसरी मंजिल में मोबाइल लिए हुआ चल रही है। ये दादी माँ है, चल नहीं सकती है, चल नहीं सकती, उसको और पकड़ करके बाहर लाना पड़ता है, पकड़ करके अंदर लाना पड़ता है, पानी पीने के लिए नहीं है। तो क्या है, वो जोर से आवाज लगा रही है। मेरा छोटा बेटा जो 7 साल का है, उसको आवाज लगा दी है। वो बेटा नीचे जाता है, नीचे जाकर पानी का लोटा भरता है और भर के दादी माँ को पिला करके वापिस आता है। मैंने पूछा, बेटा कहाँ गया था? तो दादी माँ को पानी पिलाना। मेरे को, वो नहीं बैठी है, उनकी पोतियां 2, तो वो तो व्यस्त है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की तैयारियों करे। यह है सती सावित्री हमारी, जो विदुषी बन रही है। मोबाइल के चक्कर के अंदर दादी माँ का संस्कार भूल गई है, सेवा क्या करनी भूल गई है। हमारी शाखा के अंदर आने वाला ये स्वयं सेवक है, जिसके अंदर इस संस्कारों की जो खान है, वो संस्कार आने के लिए शाखा है हमारी। आज हमारी बहन बेटियां 20-20, 25-25 साल तक जन्म देने वाली मां 9 महीने कोख में रखती है। मां बाप मिलकर के 18-20 साल तक उसकी सेवा करते, बड़ी करते, पढ़ाते। वही बाहर जाकर के और थारे के सामने जाकर के कहती है, अंदर थारे के, आप कौन हो, कौन मां है, कौन बाप है, मैं नहीं जानती हूं, ठोकर मारती है। दादा बेचारा सामने उनको सापा धरता है कि बेटा जो गलती हुई होगी तो चल घर। कोई दादा नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है। यह परिस्थितियां हमारे चारों ओर के वातावरण के अंदर भेद पैदा कर रही है। कारण यह है कि संस्कार टूट रहे हैं। तो घर परिवार में हम परिवार के सदस्य बैठ करके सप्ताह में एक बार बैठो, भोजन एक साथ करो, धीरे धीरे संस्कार लो। वो है कुटुंब प्रबोधन। आज चारों तरफ से ऊंच नीच, छुआछूत, और तो ऊंचो है और नीचो है। अरे ऊंचो नीचो कहना किया भाई, भगवान ने भेद नहीं किया। भगवान राम जी ने तो और गृह कंदरों में रहते हुए मां शबरी की और घर में गए और झूठे बेर खा लिए, राम जी को कोई चिंता नहीं हुई। मेरे भगवान श्री कृष्ण, जिसकी भक्ति करने वाला एक वाल्मीकि, जिसको अपने यहां पर कहते हैं हरिजन, उसने भगवान कृष्ण की भक्ति की और उसको लगा आज मैं जाऊंगा भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, रवाना हो जाता है और सामने झुंड खड़ा जवानों का लठ लेकर के। उसको कहा, तू हरिजन है, अंदर मत आना। उसने कहा थोड़े दर्शन करने दो। नहीं नहीं, अंदर नहीं आ सकता। थोड़ा आगे गया, धक्का दिया, तो भी अंदर गया। थोड़ा आगे, एक जने 2 जनों के पास लठ था, माथा फोड़ दिया, खून से लथपथ हो गया। लथपथ, उसका नाम कनकदास हरिजन। वो कनकदास पीछे चला जाता है, पीछे जाकर के मंदिर के, और रोने लगता, हे भगवान श्री कृष्ण, तेरी मैंने भक्ति की है, तेरे अंदर शक्ति है, तो त्रिलोकी का नाच है, और यदि इस धरती पर मृत्यु लोक के अंदर तो है, तो मुझे आप दर्शन दे। ऐसी वो भक्ति जैसे अपने मन में संकल्प रहता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति उधर थी, वो मूर्ति मेरी महानुभाव मुड़ जाती है, और मूर्ति है सामने इधर का जो मंदिर का भाग था, वो वहां से दीवार टूटती है, और भगवान कृष्ण जो ही उसकी कनकदास, उसकी आंखें खुलती है, तो सामने उसको भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखती है। हजारों की संख्या में लोग थे, दौड़ करके इधर आ जाते पीछे और कहते क्या हो गया, क्या हो गया, देखे भगवान कृष्ण की मूर्ति। और ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। आप गूगल पर सर्च करना और उस मंदिर का पता करना, उस खिड़की का नाम आज है कनकदास की खिड़की। मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन है कृष्ण की भक्ति है, वही शक्ति है, वो कनकदास की खिड़की। भगवान ने भेद नहीं किया है। तभी हमने कहा है कि शूद्रोपि शील संपन्नो गुणवान ब्राह्मणो भवेत, ब्राह्मणोपि क्रियाहीन शुद्धात् प्रयवते भवेत। शूद्र है लेकिन गुण अच्छे है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है लेकिन गुण नहीं है तो बहुत शूद्र से भी ज्ञाबित है।
हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इसलिए हमने तो कहा हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सभी हिंदू हैं, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले हैं, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, हम सब समान हैं, यही हमारा मंत्र है। यही भाव लेकर के संघ की शाखा है इस परम पवित्र भगवत ध्वज को। और दूसरा हमारा चरण है। आज चारों तरफ से पर्यावरण है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के आयाम अपना संस्थान के माध्यम से ऐसे लाखों लाखों पेड़ लगा दिए। और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए कितना पवित्र है। हमारी वही माता है, आप भी होगी अन्यथा बन लेना, लेकिन छोटी छोटी बहनें वो जाकर के पीपल को पूजती थी। ओ लोग कहते पीपल को क्यों पूजते नहीं, और पीपल घर में मत लगाना, हाँ पीपल की छाया घर में आ गई अन्याय हो जाएगा। ये किसने कहा? ये अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने कहा ये पीपल पवित्र है, इन मूर्ख बनाओ इन हिंदुओं को। हमने कहा पीपल घर में नहीं होना चाहिए। और हमने तो पीपल पूजने क्यों जाते हो? यूं ही पूजते। और रात को पीपल के वहां नहीं जाना भाई, क्यों? भूत आते भूत। अरे कोई भूत नहीं है, वो पीपल है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये मां तुलसी है, 24 घंटा में ये ऑक्सीजन देने वाली है। इसलिए हमारी माताएं बहनें उनकी पूजा करती थी, आज वो पूजा थोड़ी कम हुई है। तभी तो कहा ना, राजा भर्तृ जब सन्यासी होकर के रवाना हो गए, रानी पिंगला कहती है कि नैनी हती ने पीपल पूजती रहती सहेलियों रे साथ, अरे छोड़ने मत जाओ राजा भर्तृ। लंबी कहानी आपको पता होगा। हे राजा भर्तृ, छोड़ करके कहां जा रहे हो आप? मैंने पीपल पूजा था और कहा था मेरा वर अजर और अमर हो और 7 जन्मों में यही मेरे वर मिले, लेकिन आप जा रहे हो, ये गलत है। लेकिन वो तो एक अलग था विषय, लेकिन ये पीपल पूजने का हमारा संस्कार है। ये धीरे 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 हमारे परिवारों में कम तो हो रहा है, इसको बढ़ाइए। हमारे संस्कार जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है सब कुछ करना। इसलिए हमारे परिवार के अंदर इस पेड़ के प्रति श्रद्धा का भाव, ये पर्यावरण संरक्षण है। और चौथी बात है स्वदेशी। हमारी बहनें चेहरा चमकाना, चेहरा चमकाने के चक्कर में फेयर लवली लगाओ। अरे भाइयों थी फेयर लवली लगा करो की। हमारी दादी माँ आज 80 साल की, मुझे चेहरा दिख रहा है, गर्व हो रहा है। 50-50 60 साल की पीछे बैठी हुई माता बहनें, भगवान की कृपा से चेहरा इनका चमक रहा है। जिन्होंने फेयर लवली लगाई उनका 30 साल के अंदर चेहरा हो जाएगा 80 साल की मां डोगरी है वैसा। क्यों लगा रही हो भाई? क्या मतलब उसका? गाय घर में है, उनका दूध क्रीम लीजिए, उसमें रात्रि के समय हल्दी लगा दीजिए, चेहरे पर लगा दीजिए, घंटा पर रखिए, धीरे धीरे चेहरा अपना। और दूसरी बात है रूप दियो किरकार, देने वाला तो भगवान है। रूप अपने आप भी आप है जो रूप बना करके जाना का। वो कहते हैं काला है कृष्ण जी, गोरा है गमान जी, डाको दियोदन जी, जागा हनुमान जी। हमारे यहां पर तो ये भगवान कृष्ण तो काले थे, लेकिन आज पूरी दुनिया क्यों पूज रही है? ये पूजना है शरीर से नहीं है,